तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या टीआरई 4 में जो कि बिहार के अंदर एक नई वैकेंसी आने वाली है उसमें एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इस पे बात करेंगे। और भी आप लोग की क्वेरीज हैं, जैसे कि अभी ये मामला कितना लंबा खींच सकता है और कब तक इसका फाइनल डिसीजन आने की संभावना है, इस पे भी थोड़ी सी हम लोग बातें करेंगे। और जो हाल फिलहाल की अपडेट्स हैं लिस्टिंग को लेकर, विशेष करके आप लोग की लंबे समय से ये क्वेरी रही है कि रिव्यू कब तक लिस्ट होगा या फिर ट्रांसफ़र पिटीशन कब तक लिस्ट होगी, या फिर कौशिक दास जी का भी आप लोग जानते हैं कि केस अभी तक टैग है एसएलपी, तो वो कब लिस्ट होगी या कब हियरिंग होगी, इस संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है टीआरई 4। बहुत सारे ऐसे कमेंट पटे हुए हैं कि सर क्या हम उसमें शामिल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, यदि हाल फिलहाल महीने भर के अंदर वैकेंसी आ जाती है तो बहुत मुश्किल है कि कोई अंतरिम राहत मिल पाए। आप लोगों ने देखा होगा जब 27 सितंबर को जब जो मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाया गया था गुरमिंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें इस तरह की चीज़ें मेंशन करने की कोशिश की गई थी, इस तरह की क्वेरी डाली गई थी, उस तरह की प्रेयर डाली गई थी कि टीआरई 4 में या जो भी अपकमिंग वैकेंसीज़ है उसमें अंतरिम राहत मिल जाए। लेकिन अभी तक केवल नोटिस की बात हुई है। मैंने लाइव सेशन में आप लोगों को दिखाया था उस चीज़ को, और अभी तक कोई अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है। एक महीने की बात मैंने आप लोगों से इसलिए की कि यदि टीआरई 4 महीने भर के अंदर आ जाता है तो फिर थोड़ा सा हम कहेंगे कि और इसमें जल्दी करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको चला दूंगा। अभी जो लिस्टिंग का डेट दिखा रहा है वो 5 नवंबर को दिखा रहा है, और आर्डर यदि एमए का जो शॉर्ट आर्डर अपलोड होता है उस आर्डर को आप लोग देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है 4 वीक्स के लिए, मैंने उसमें बताया भी था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यदि महीने भर के अंदर कोई वैकेंसी आ जाती है तो उसमें फिर रिलीफ पाना मुश्किल हो जाएगा, शामिल हो पाना भी मुश्किल होगा। इसीलिए मैं हमेशा से ये चीज़ उठाते रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ें कुछ लोगों को बुरी लगती हैं कि केस की हियरिंग जल्दी से जल्दी करवा के राहत लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ, जो ट्रांसफ़र पिटीशन है वो अभी उसका टेंटेटिव डेट जो है वो 4 अक्टूबर को ही दिखा रहा है। पिछली बार इस तरह की बातें सामने आई थी सुनने में, हालांकि कोई उसका मैं एविडेंस अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, लेकिन इस तरह की बातें आई थी कि 10 तारीख को लिस्ट करवाया जाएगा, वो भी जो एसएलपी है वेस्ट बंगाल की कौशिक दास जी की, उसको डिटैग करवाने के लिए। तो अभी टेंटेटिव डेट 4 अक्टूबर को ही दिखा रहा है। तो क्या 4 अक्टूबर में भी इस तरह की सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो देखिए, मैं आपको सीधे यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि जो टेंटेटिव डेट दिखाता है उसका तब तक हम भरोसा नहीं कर सकते जब तक कोई सार्थक एक सीरियल नंबर न मिल जाए, केस स्टेटस में दिखाने लगे, या फिर काज लिस्ट में उस केस को मेंशन न कर दी जाए। यदि काज लिस्ट में आ जाता है तो वहाँ पे हम मान के ऐसा चलते हैं कि इस केस की हियरिंग होने जा रही है, और हम ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि हो रही है। एक मैंने आलोचना करने की कोशिश की दोस्तों, और आलोचना इस बात का कि जो समय, क्योंकि कोर्ट है और उसमें मामलों की भरमार है, केवल हमारा ही मामला नहीं है, बहुत सारे देश से मामले जो है वहाँ पे लिस्ट हैं और उनकी बारी बारी से लिस्टिंग होती रहती है। ऐसे में यदि हम अपने केस को लेकर के उसकी मेरिट पे चर्चा ना करके कहीं और करें तो वो कहीं न कहीं एक समय की बर्बादी तो होगी ही। एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि सर मैं 40 इयर्स का हो चुका हूँ और ये लास्ट चांस है, प्लीज़ आप बताइए कि टीआरई 4 में हमें मौका मिलने जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो जो केस लिस्ट हो रहा है, जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो अवसर मिल रहा है, उसका प्रयोग अब क्या कहें उसको, अब यदि एसएलपी को डिटैग करवाने में उसका प्रयोग करते हैं, फिर से यदि माननीय कोर्ट को कुछ ऐसा ये व्यवधान लगता है, हालांकि सीजीआई महोदय के यहाँ ये जाएगा मामला और वो उसको अपने तरफ से देखेंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई डेट और मिल जाती है तो 2-3 महीने का विलम्ब जो है इसी तरह से हो जाएगा। तो मेरा ये मानना था, मेरे ये अपने विचार हैं कि
केस की मेरिट पे सुनवाई होनी चाहिए। यदि बंगाल की एसएलपी टैग रहती है या टैग नहीं रहती है, यदि किसी कारणवश वो टैग हो गई, हालांकि इसको भी लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन अगर टैग है तो दोनों पक्षों को के वकील है, दोनों पक्षों को अपनी बात रखने की छूट रहेगी। उनके वहाँ सीनियर एडवोकेट मौजूद रहेंगे और वो अपनी बात को प्रमुखता सकते हैं। जो भी उनकी क्वेरी हो, जो भी उनकी समस्याएं हैं, अपने प्रदेश के सर्विस रूल के हिसाब से वो बहस उसमें खड़े होकर कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, मैंने बातें भी करने की कोशिश की इस संबंध में कि क्या डिटैगिंग का कितना इसमें फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ कौशिक दास जी का कहना है कि जब तक जो आईए लगाई गई है उसकी कॉपी उन्हें नहीं मिल जाती, वो अपने वकील से इसके बारे में नहीं समझ लेते कि इस आईए में वास्तव में बंगाल की एसएलपी के बारे में क्या कुछ बोला गया है, तब तक हम डिटैग कराने का विरोध करेंगे। और उन्होंने पिछली हियरिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि किया भी था। तो इस तरह की चीज़ें एक तरह से कहें कि दिशाहीन हम कह सकते हैं, या जो भी हो वकील हैं और उनको ऐसा लगता होगा, काबिल वकील है हमारी तरफ से भी, NISDLED की तरफ से भी, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज़ बिना सोचे समझे कर रहे होंगे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उनसे ऐसा करवाया जा रहा है, वरना दोनों पक्षों के वकील रहेंगे। मैं अभी कह चुका हूं कि वो अपना पक्ष वहां पे जाके रख सकते हैं और जो एक केस है वो सही दिशा में जाएगा, और उस स्थिति में थोड़ी सी जो जजमेंट की न्याय की, निर्णय की जो संभावना रहेगी वो भी बढ़ जाएगी जल्दी आने की। यहाँ जल्दी की आवश्यकता है। हालांकि हमने कोई इस संबंध में सर्वे तो नहीं किया है, लेकिन जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुतायत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम ओवर एज होने के कगार पे हैं, तो ओवर एज ही हो जाएंगे तो फिर उनके लिए बचेगा क्या, केस जीत के भी क्या फ़ायदा। एक कहावत भी है कि देर से किया गया न्याय जो है वो अन्याय के ही समान होता है। तो आधे से ज़्यादा भाई, हमारे मैक्सिमम भाई हम कह सकते हैं कि यदि वो ओवर एज हो जाते हैं तो इस निर्णय का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिलहाल जो आप लोग का ये सवाल है कि सर अभी इस मामले में कितना समय लग सकता है, हालांकि इसका कोई टाइम फ्रेम कोई भी नहीं बता सकता। यहाँ तक कि जो एडवोकेट्स लड़ रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो भी इसका टाइम फ्रेम नहीं बता सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से माननीय कोर्ट का अधिकार क्षेत्र होता है और उसमें किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, यदि केस को अपनी समस्याएं बताने में या एक तरह से कह सकते हैं सही दिशा देने में यदि उसकी हियरिंग कराई जाए तो मामला बिल्कुल अपरिचित नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट में NISDLED का। पहले भी हियरिंग हो चुकी है, तो उसको जानते समझते हैं माननीय जजेस महोदय, और बहुत संभव है कि एक सीमा के बाद सारे केस कोलैब होके और वो गवई जी के ही बेंच में, जस्टिस गवई जी के ही बेंच में जाएंगे, क्योंकि वहीं से उसका जो निर्णय था वो आया था। लेकिन अब अगर डिटैगिंग की बात आ जाती है, फिर कई डिलीशन से भी संबंधित मामले डाले गए या इस तरह की और भी चीज़ें ईगो के आधार पे करने की कोशिश की जाती हैं, तो ये हमारे लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक ही होगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी और अपने पूरे NISDLED परिवार की तरफ से इस तरह का रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हों वो कोशिश करें कि मामले की जो सुनवाई है, हियरिंग है, एक तो सही दिशा में हो, हम कहें कि जजमेंट की दिशा में हो कि जजमेंट जल्दी से जल्दी आए, या फिर इस तरह का यदि विलंब होगा, कहीं लीक से हट के होगा, तो विलंब होना स्वाभाविक ही है। एक चीज़ हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि पिछले दिनों मैंने एक लाइव सेशन किया था, उसमें तमाम तरह की चीज़ें हम कहें कि एक तरह से पिंच करके कमेंट्स करवाए जा रहे हैं कि ये अननेसेसरी है, लेकिन मैं अभी वहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाहता। यदि आप लोग की यही इच्छा है कि हम अपने मन से ही करेंगे तो आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। वरना मेरा मानना यही था कि आम अभ्यर्थियों से फंड तब वसूला जाए। अभी पिटिशनर है वो अपना देंगे, कई राज्यों के पिटिशनर बल्कि हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट लाभ भी मिलेगा। एक कह सकते हैं आम अभ्यर्थियों से फंडिंग की व्यवस्था तब की जाए जब केस में कुछ एक अच्छा मोड़ आ जाए। इसके बाद आम अभ्यर्थियों से इस तरह की डिमांड करना मैं समझता हूँ कि उचित रहेगा। लेकिन फिर भी जो भी हो, हम इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो
तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। NIST DLED से संबंधित कोई भी आगे अपडेट आएगी हम उसको लेके आपके सामने समय समय पे ज़रूर आते रहेंगे। चलते चलते एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।